हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? सो वी मेट अगेन, होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन। आई एम ऑल्सो वेरी गुड। स्टूडेंट्स, हम लोग कौन सा चैप्टर स्टडी कर रहे हैं? हम लोग जो चैप्टर स्टडी कर रहे हैं करंट में, उसका नाम है इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। ठीक है, लास्ट टाइम हमने क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट, जो उसका एक कंटेंट का एक पार्ट है, कंटेंट लिखा दिए थे मैंने, तो मैंने कंटेंट स्टार्ट कराया था क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट। ठीक है, हम क्या क्या पढ़ चुके थे? हमने इंट्रो पढ़ लिया, क्रॉप ईल्ड का इंप्रूवमेंट कर लिया, क्रॉप वैरायटी का इंप्रूवमेंट कर लिया, क्रॉप प्रोडक्शन का पढ़ा रहे थे, न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट और इरिगेशन कंप्लीट हो चुका था। उसमें आज हम लास्ट टॉपिक उठाने वाले हैं, उसका नाम है स्टूडेंट्स क्रॉपिंग पैटर्न्स। क्या है स्टूडेंट्स? क्रॉपिंग पैटर्न्स। क्या है स्टूडेंट्स नाम? क्रॉपिंग पैटर्न्स। किस पैटर्न में मैं क्रॉप्स को फील्ड्स में ग्रो करूं कि वो प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर दे? किस किस तरीके से कर सकती हूं? 3 मेथड से कर सकती हूं स्टूडेंट्स। कौन से 3 मेथड्स हो सकते हैं? जो 3 मेथड्स के नाम हैं वो है मिक्स्ड क्रॉपिंग। क्या है? मिक्स्ड क्रॉपिंग। फिर क्या आता है? इंटर। क्या आता है स्टूडेंट्स? इंटर क्रॉपिंग। इंटर क्रॉपिंग। और तीसरा आता है स्टूडेंट्स क्रॉप रोटेशन। क्या आता है स्टूडेंट्स? क्रॉप रोटेशन। अंडरलाइन इट, वी आर गोइंग टू स्टडी इट वन बाय वन। मिक्स्ड से आप क्या समझते हो? अगर एक थोड़ा सा डॉटेड वर्ड में क्रिएट करें, मिक्स्ड से आप क्या समझते हो? मिक्स जनरली क्या है? देखो, मिक्स्ड क्रॉपिंग करनी है, इंटर क्रॉपिंग करनी है, क्रॉप रोटेशन करनी है, तो मुझे एटलीस्ट 2 क्रॉप तो उगानी ही पड़ेंगी फील्ड में, बिल्कुल उगानी पड़ेंगी। तो इन दोनों में जो क्रॉप का नंबर है वो क्या स्टार्ट करूंगी स्टूडेंट्स में? अगर स्टेप बाय स्टेप में लिखना स्टार्ट करूं, वी रिक्वायर एटलीस्ट 2 क्रॉप्स। 2 क्रॉप्स नीडेड। अगर आपको ये वाला मेथड फॉलो करना है तो नंबर ऑफ क्रॉप्स कितनी चाहिए? 2 क्रॉप्स नीडेड। इसमें भी क्या है यार? 2 क्रॉप्स नीडेड। 2 क्रॉप्स नीडेड। देखो, इसमें तो क्रॉप रोटेशन है, रोटेट करके उगाओ, पर फिर भी क्या है? 2 क्रॉप्स ही उगा सकते हो। 2 क्रॉप्स नीडेड। 2 क्रॉप्स नीडेड। अब मैं बताऊं, देखो आपके पास नंबर ऑफ क्रॉप्स भी आ गई हैं, आपको पता चल गया है कि कोई सी भी 2 क्रॉप्स उठानी है और क्रॉपिंग मेथड को चलाना है। मिक्स्ड करने का मतलब क्या होता है? मिक्स कर दो। यहां पर कुछ और रखा हुआ है और यहां पर कुछ और रखा हुआ है, बस मिक्स कर दो। मिक्स में क्या होगा? इधर की चीजें इधर फैल जाएंगी, इधर की चीजें इधर फैल जाएंगी। ठीक है, अगर आप राइस और गेहूं को मिक्स कर दो तो क्या हो जाएगा? आप खिचड़ी बनाते हो, खिचड़ी में आप क्या करते हो? हरी दाल और जो आपकी हरी दाल होती है और चावल को मिक्स करके बनाते हो ना। तो जब आप खिचड़ी को खाते हो तो कहीं तो आपको हरी दाल के दाने दिखते हैं, कहीं आपको चावल के दाने दिखते हैं। तो उसी तरीके से इस क्रॉपिंग मेथड में क्या है? यू ग्रो 2 क्रॉप्स टुगेदर। यू ग्रो 2 क्रॉप्स टुगेदर और मिक्सचर है। अगर आपने वीट और सोयाबीन को साथ उगाया है तो पूरे फील्ड में कहीं वीट दिख रही है और कहीं सोयाबीन दिख रही है। ठीक है, ऐसे दिखा सकती हूं कि ये तो आपकी क्या हो रही है? देखो, मैं वीट को W से शो करूंगी और सोयाबीन को S से शो करूंगी। ये वीट उग गया, मैं लिख देती हूं, W का मतलब हो गया वीट। ठीक है, और येलो से लिख देती हूं मैं, S का मतलब हो गया सोयाबीन। S का मतलब क्या हो गया? सोयाबीन। ठीक है, W। अब आपने मिक्स कर दिया, सोयाबीन को भी कहीं ना कहीं आप इसके साथ ही उगा रहे हो, कोई पैटर्न नहीं है, कहीं पर भी कोई भी मिक्स दिख रहा है। जैसे खिचड़ी पक जाती है, खिचड़ी में हर चीज मतलब खिचड़ी हो गई, सब चीजें एक साथ दिख रही है, कोई पैटर्न नहीं है, कोई वेल डिफाइंड चीज नहीं दिख रही है। ठीक है, ये हो गया।
ऐसा कुछ हो गया ग्राउंड। ठीक है, तो मैं क्या लिख सकती हूं इसमें, क्रॉप्स ग्रोन इन अ मिक्सचर, क्रॉप्स ग्रोन इन अ मिक्सचर, क्रॉप्स ग्रोन इन अ मिक्सचर। ठीक है, इसमें इंटरक्रॉपिंग में क्या हो रहा है, आप दो क्रॉप को उगा रहे हो लेकिन उगाने का एक पैटर्न है। जैसे वीट इस रो में उग रही है तो वीट 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 हो गई, फिर दूसरी रो में सोयाबीन 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 हो गई। तो एक प्रॉपर क्या है, सीक्वेंस है। आपने मिक्स तो उगाया है लेकिन क्या हो रहा है, एक पैटर्न को फॉलो किया है। ठीक है, जैसे मैं कह सकती हूं कि ये आपका वीट है, वीट है, वीट है, वीट है। ठीक है, ये क्या हो गया आपका, सोयाबीन 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 सोयाबीन। फिर आपने क्या कर दिया, फिर से वीट 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 को उगा दिया। तो यू ग्रो टू क्रॉप्स टुगेदर बट इन अ स्पेसिफिक प्रॉपर मैनर एंड पैटर्न। पैटर्न वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें लिख सकती हूं, इसमें टू क्रॉप्स ग्रोन टुगेदर, two crops grown together but in a specific pattern। इसमें क्या है, देखो वर्ड डिनोट कर रहा है रोटेट। टू क्रॉप्स हैं, पहले वीट को उगा दो, फिर थोड़ी देर बाद उसको पूरे ग्राउंड को खाली करो और फिर सोयाबीन को उगाओ, रोटेशन करो। यू ग्रो द टू क्रॉप साइमल्टेनियसली, एक बार में एक फील्ड में वीट ही उगाओगे और सिमिलरली थोड़े टाइम बाद जब वीट की हार्वेस्टिंग हो गई, वीट हट गया, तो उसी फील्ड पर वापस से आप सोयाबीन भी उगाओगे। मतलब ये फील्ड है, आपने वीट ही वीट उगाया, ठीक है, और कुछ टाइम बाद आपने इसी फील्ड पर सिर्फ क्या उगाया, सोयाबीन सोयाबीन सोयाबीन। फिर वापस से क्या किया, आपने रोटेशन किया, फिर से वीट उगाया, ठीक है, फिर से क्या कर दिया, आपने सोयाबीन उगा दिया। इसी तरीके से आप क्या कर रहे हो, रोटेशन चलाते जा रही हो, रोटेट हो रही है क्रॉप। तो इसमें क्या कर रहे हो आप, वन क्रॉप grown at one time and another crop grown after that साइमल्टेनियसली, मतलब एक के बाद, तो ग्रोन आफ्टर डैट साइमल्टेनियसली। ठीक है, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, साइमल्टेनियसली। ठीक है स्टूडेंट्स, इतना नोट करिए, फिर इसी के ही डिफरेंस में मैं आपको और चीजें बताऊंगी, पहले आप इनकी डेफिनेशंस को नोट करिए। ठीक है स्टूडेंट्स, इतना आप लोगों ने नोट किया, मैं पूरा रब नहीं कर रही हूं, सिर्फ कंटेंट मिटाऊंगी, इसी में ही एज अ डिफरेंस ही हम थोड़े और पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, पूरा कॉलम मत बिगाड़ना, सिर्फ आपको कंटिन्यू में लिखना है। ठीक है, अब आप बताओ इन क्रॉपिंग पैटर्न्स को अपनाने का बेनिफिट क्या है। मैंने जो आपको इतना टेबल लिखाया, इसको अपनाने का बेनिफिट क्या है, बताओ मुझे। क्या फायदा है मिक्स्ड से, क्या फायदा है इंटर से, और क्या फायदा है क्रॉप रोटेशन से। ठीक है, देखो मिक्स्ड क्रॉपिंग में क्या होगा, जैसे आपने दो क्रॉप्स उगाई हैं तो आपने मिक्स कर दिया। जैसे खिचड़ी बनाई, खिचड़ी में चावल कम रह गए लेकिन दाल ज्यादा हो गई, फिर भी खिचड़ी पक गई ना, खाने में आ गई ना, स्वाद आपको दाल का ज्यादा आएगा, चावल का कम आएगा, लेकिन फिर भी खिचड़ी बन गई, आपका पेट भर गया। तो मिक्स क्रॉपिंग में क्या फायदा होता है कि अगर एक क्रॉप ढंग से नहीं भी उग पाई और एक की पैदावार बहुत ज्यादा हो गई तो काम चल जाता है। ऐसा नहीं कि एक नहीं उगी तो दूसरी भी नहीं उगेगी, एक तो अपना काम करेगी ही करेगी। तो हार्म क्या है, कम है, प्रोडक्टिविटी
फिर भी अच्छी है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, हम सारों में एक पॉइंट कॉमन लिखेंगे, प्रोडक्टिविटी इंक्रीजेस। ले देखे प्रोडक्टिविटी क्या हो रही है, इंक्रीज ही हो रही है। इसमें क्या है, बाई चांस अगर ऐसा हो जाता है, बाई चांस इफ क्रॉप 1 लिख सकते हैं अपन, कोई भी क्रॉप 1 मान लो, किसी भी 2 क्रॉप को उगा लो आप, तो कॉटन को सोयाबीन के साथ उगा लो, वीट को सोयाबीन के साथ उगा लो, वीट को मस्टर्ड के साथ उगा लो, किसी को भी उगा लो। तो बाई चांस इफ क्रॉप 1 डैमेजेस, अगर क्रॉप 1 को कोई प्रॉब्लम हो गई है, डैमेज हो गया और नहीं उग पा रही है, तो इफ क्रॉप 1 डैमेजेस देन देयर इज नो हार्म टू, देन देयर इज नो हार्म टू क्रॉप 2। क्रॉप 1 खराब है, क्रॉप 2 को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। प्रोडक्टिविटी डायरेक्टली इनडायरेक्टली क्या होगी, बढ़ जाएगी ना, आपके पास कोई ना कोई चीज तो आएगी। इंटरक्रॉपिंग में क्या फायदा है, इंटरक्रॉपिंग में ये है कि 2 आपने स्पेसिफिक पैटर्न से उगाई है। देखो जैसे ये एक पैटर्न था वीट का और ये एक पैटर्न था सोयाबीन का, ये अपने न्यूट्रिएंट्स उठा लेगी, ये अपने न्यूट्रिएंट्स उठा लेगा, तो क्या होगा, आप पे प्रेशर नहीं पड़ेगा। अभी तो आपने क्या है, मिक्स्ड क्रॉपिंग में क्या हो सकता था कि जैसे आपने सबको एक साथ उगा लिया, तो एक ही, देखो आपने खिचड़ी पकाई है, खिचड़ी पकाई है तो चावल भी उतनी ही गैस की फ्लेम ले रहे हैं और दाल भी उतनी ही गैस की फ्लेम ले रही है। ठीक है, पर इनकेस गैस खत्म हो गई, दोनों ही चले गए ना, वो एक रेयर कंडीशन है, इसलिए मैंने कोई डिसएडवांटेज स्पेसिफिक नहीं किया, मैं आपको नॉर्मल तरीके से समझा रही हूं। इंटरक्रॉपिंग में क्या, आपने एक पैटर्न को चुना है, तो इसी पैटर्न में वीट ग्रो हो रहा है तो वो अपने न्यूट्रिएंट्स उठा लेगा, इसमें अपने न्यूट्रिएंट्स, तो क्या होगा, शॉर्टेज ऑफ न्यूट्रिएंट्स नहीं होगा और क्रॉप प्रोडक्टिविटी क्या होगी, ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगी। तो इसमें भी हम यही लिखेंगे, प्रोडक्टिविटी इंक्रीजेस, प्रोडक्टिविटी इंक्रीजेस। ठीक है, हम ये लिख सकते हैं, each crop take its own nutrients, each crop take its own nutrients, hence there will be no shortage of nutrients, there will be no shortage of nutrients, there will be no shortage of nutrients। ठीक है, देखो अब रोटेशन में क्या फायदा है, देखो रोटेशन में क्या, जैसे आप उठा लो, आपने कॉटन और सोयाबीन को उगाया, तो कॉटन जनरली क्या करता है, जैसे एक फील्ड में आपने कॉटन उगाया, तो कॉटन जनरली क्या करता है, उस सॉइल के ज्यादा से ज्यादा न्यूट्रिएंट्स, उस पानी को क्या कर लेता है, गेन कर लेता है। लेकिन अगर आपने साइमल्टेनियसली सोयाबीन उगा दिया, तो सोयाबीन क्या करता है, उसको क्या कर देता है, वापस से उस सॉइल को वेट कर देता है और क्या रीगेन करवा देता है न्यूट्रिएंट्स। तो इसमें भी क्या होगा, क्रॉप रोटेशन में, एक तो जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनकी रिसाइकलिंग होगी, तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली क्या होगा, इसमें भी शॉर्टेज ऑफ न्यूट्रिएंट्स नहीं होगा। एक बार में एक क्रॉप को उगाया, प्रॉपरली उगने दो, काटो, देन दूसरे को उगाओ। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, इसमें भी स्टूडेंट्स हम सेमी लाइन लिखेंगे। प्रोडक्शन में पढ़ रहे हैं तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली प्रोडक्टिविटी तो बढ़ानी ही है ना, प्रोडक्टिविटी इंक्रीजेस, प्रोडक्टिविटी इंक्रीजेस। दूसरा, देयर विल बी नो शॉर्टेज, there will be no shortage of nutrients। ठीक है, और एक पॉइंट क्या फायदा होगा, रिसाइकलिंग of nutrients, recycling of nutrients is done।
रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स इज डन। बेनिफिट हुआ, प्रोडक्टिविटी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। स्टूडेंट्स इसको लिखिए। स्टूडेंट्स आप लोगों ने ये सब लिख लिया। इसके साथ हमारा क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट का टॉपिक भी खत्म होने वाला है। आप बोलोगे मैम मजा आ गया। तो जैसे जैसे चैप्टर खत्म होने वाला होता है ना, बड़ा एक्साइटमेंट होता है, सबको होता है, इट इज अ ह्यूमन नेचर। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक क्या पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट्स, क्रॉप। देखो इतना सब उगाएंगे तो चीजें खत्म होने के कगार पे भी तो आ सकती है। अगर आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो तो 100 दुश्मन भी तो खड़े हो जाएंगे। तो क्रॉप की अगर इतनी अच्छी पैदावार होगी तो उसके प्रोटेक्शन की भी तो नीड है। तो हम लोग क्या पढ़ने वाले स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ेंगे क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट। क्रॉप प्रोटेक्शन, क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट। ठीक है, ये वैसे आपके जो प्लांट्स का है ना उसका लास्ट टॉपिक है। ये खत्म होने के बाद आपका एनिमल हस्बेंड्री स्टार्ट हो जाएगा। उसमें कैटल फार्मिंग, पोल्ट्री फार्मिंग, पिस्सीकल्चर एंड बी कीपिंग, दैट्स विल कंप्लीट। ठीक है, अभी क्या पढ़ने वाले हैं, क्रॉप को कैसे प्रोटेक्ट करें। अब आप बताओ, किसी की प्रोटेक्शन तब दोगे ना जब उस पर खतरा होगा। तो क्रॉप पे कौन से खतरे हैं, किस तरीके से आप मान सकते हो कि क्रॉप खत्म हो सकती है। पैदावार के बीच में कोई दुश्मन आए और क्रॉप को खत्म कर गए, उन एनिमीज को मुझे क्या करना है, बचाना है, उन्हें दूर रखना है क्रॉप से, कि प्रोडक्शन क्या हो दिन ब दिन अच्छी। तो इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं, टू प्रोटेक्ट दी क्रॉप्स फ्रॉम वेरियस हिंड्रेंसेस। जो भी उसके प्रोडक्शन के बीच में आएगा मैं उसे क्या करूंगी, हटा दूंगी। स्टूडेंट्स इट इज हिंड्रेंसेस। ठीक है, डोंट कंफ्यूज, थोड़ा सा ओवरलैप हो गया है। हिंड्रेंसेस क्या हो गया है, हिंड्रेंसेस। ठीक है, अंडरलाइन इट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या क्या हिंड्रेंसेस हो सकते हैं, किस किस तरीके से आपकी क्रॉप डैमेज हो सकती है। ठीक है, देखो 3 तरीकों से हो सकती है। क्या क्या हो सकती है स्टूडेंट्स, 3 तरीकों से हो सकती है। मैं लिखती हूं स्टूडेंट्स, क्या क्या 3 तरीके हो सकते हैं। वीड्स, इंसेक्ट्स एंड डिजीजेस। वीड्स, इंसेक्ट्स एंड डिजीजेस। वीड्स, इंसेक्ट्स एंड डिजीजेस। एक एक करके पढ़ते हैं स्टूडेंट्स। व्हाट डू यू मीन बाय वीड्स। ये 3 खतरे हैं, ये 3 खतरे हैं क्रॉप्स के ऊपर। इनकी वजह से आपकी क्रॉप की पैदावार घट सकती है, ये क्रॉप को पूरी तरीके से नष्ट कर सकते हैं। वीड्स क्या होते हैं, वीड्स देखो, वीड्स होते हैं अनवांटेड प्लांट्स विच ऑक्यूपाई द एरिया ऑफ द क्रॉप। मतलब जैसे ये आपका वीट का एक एरिया है, ये वीट उग रहा है। ठीक है, वीट उगा है। अब कुछ देखो, वीट को इतनी जगह चाहिए ग्रो होने के लिए, फार्मर को पता है कि इतनी जगह चाहिए थी, इसलिए उन्होंने इतनी जगह दे दी। अब कोई अनवांटेड प्लांट्स वीड्स की फॉर्म में उग गई, ये समझ लो उग गई, ये पूरा एरिया क्या हो गया, इन्होंने कवर अप कर लिया। इज इट पॉसिबल फॉर द वीट टू ग्रो प्रॉपरली नाउ? नहीं, अब नहीं ग्रो कर पाएगा। तो वीड्स क्या होते हैं, दे आर स्मॉल क्रॉप लाइक प्लांट्स विच ऑक्यूपाई द मेन एरिया ऑफ शेल्टर फूड फ्रॉम द मेन क्रॉप। ठीक है, अगर ये अनवांटेड प्लांट्स या उग गए मेन क्रॉप के साथ, देखो ये क्या है, आपकी मेन क्रॉप है, ये क्या है, आपकी मेन क्रॉप है, और ये क्या हो गया, अनवांटेड उग गया, ये अनवांटेड उग गया। तो इसने क्या कर लिया, मेन क्रॉप को जो एरिया चाहिए था, वहां से न्यूट्रिएंट्स लेने थे, वहां से पानी लेना था, वो किसने ऑक्यूपाई कर लिया, वीट्स ने ऑक्यूपाई कर लिया। तो नाउ हाउ विल वीट विल ग्रो, नो वीट विल नॉट ग्रो। ठीक है, तो इसमें क्या लिख सकती हूं मैं, अनवांटेड
unwanted plants grow on the किसके ऊपर? मेन एरिया, ऑन दी मेन एरिया ऑफ क्रॉप फील्ड, क्रॉप के ही मेन एरिया पे क्या कर लेंगे? ग्रो कर लेंगे। अनवांटेड प्लांट्स ग्रो ऑन द मेन एरिया ऑफ क्रॉप फील्ड। ऑक्यूपाई, ऑक्यूपाई मतलब खुद हक जता के बैठ जाते हैं, जिसका हक है उसको हटा के खुद बैठ गए। ऑक्यूपाई द शेल्टर, जगह ले ली, फूड, वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, ऑक्यूपाई शेल्टर, फूड, वाटर, न्यूट्रिएंट्स ऑफ दैट एरिया, और क्या करेंगे? एंड र्यून्स का मतलब क्या होता है? रोकेंगे, मेन क्रॉप की प्रोडक्टिविटी को क्या करेंगे? डिक्रीज कर देंगे। एंड र्यूइंस दी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द मेन क्रॉप, इसको नोट करिए स्टूडेंट्स फटाफट, फिर आगे का पढ़ते हैं। स्टूडेंट्स नोट इट डाउन। ओके, देखो अब वीड्स का कंप्लीट हो गया टॉपिक। अब हम क्या पढ़ेंगे? दूसरे टॉपिक क्या थे? इंसेक्ट्स एंड डिजीजेस। क्या थे स्टूडेंट्स? इंसेक्ट्स एंड डिजीजेस। तो स्टार्ट करते हैं दूसरा वाला पॉइंट, इंसेक्ट्स क्या होते हैं? आप बोलोगे मैं इंसेक्ट मतलब कीड़े, छोटे छोटे कीड़े। बिल्कुल, ये क्या होते हैं स्टूडेंट्स? दे आर सिंपली दी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। दे आर सिंपली दी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। दे आर सिंपली दी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। देखो ये क्या करते हैं? लिटरली जो क्रॉप होता है ना उसी को ही ऑक्यूपाई कर लेते हैं। वीड्स तो क्या थे? जगह ऑक्यूपाई कर रहे थे। ठीक है, तो ये क्या कर रहे हैं? मेन प्लांट के ऊपर ही बैठ जाते हैं। दे ऑक्यूपाई the main plant for food, shelter and nutrients और क्या क्या करेंगे? धीरे धीरे क्या करेंगे? प्लांट को खाते जाएंगे। प्लांट में क्या क्या खाते जाएंगे? डैमेजेस, प्लांट का पानी पी लेंगे। प्लांट का पानी मतलब साइटोप्लाज्म, जिसको आप सेल सेप भी कह सकते हो। तो डैमेजेस दी सेल सेप, और ईट अप दी, भाई उस पे जो फ्रूट और फ्लावर उगेगा उसको भी तो खाके उसे डैमेज कर सकते हैं। तो ईट अप दी फ्रूट्स, फ्लावर्स, ईट अप दी फ्रूट्स, फ्लावर्स। तो इस तरीके से ये क्या कर सकते हैं? इनको डैमेज कर सकते हैं। ईट अप दी फ्रूट्स एंड फ्लावर्स। ठीक है, अब अगर थर्ड पॉइंट को डिस्कस करें, थर्ड पॉइंट क्या क्या हो सकते हैं स्टूडेंट्स? इंसेक्ट्स के बाद क्या आएंगे? बीमारियां, डिजीजेस में आपको ज्यादा डीप में नहीं जाना है। डिजीजेस मतलब कोई भी माइक्रोब है उसने आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर दी। तो मैं लिख सकती हूं माइक्रोब्स मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रोब्स मतलब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, माइक्रोब्स कॉजिंग
माइक्रोब्स कॉजिंग डिस्कम्फर्ट। अब ये जो बीमारियां होती है ना, ये आपको देखो इसमें बिल्कुल भी डीप में नहीं पढ़नी, जो हम चैप्टर पढ़ेंगे ना व्हाई डू वी फॉल इल, उसमें समझ में आएंगी। तो इसमें मेन क्या हो सकती है, देखो डिजीजेस, कोई बैक्टीरिया भी फैला सकता है तो बैक्टीरियल डिजीजेस, अगर वायरस ने फैलाया तो वायरल डिजीजेस, हमें होता है ना वायरल फीवर हो गया, बीमार पड़ जाते हैं हम 3 से 7 दिन के लिए, वायरल डिजीजेस, फंगस है तो फंगल डिजीजेस, ठीक है स्टूडेंट्स, इसको नोट डाउन करिए। स्टूडेंट्स इसको नोट डाउन कर लिया है। अच्छा अब आप बोलोगे मैम अगर मुझे बीमारी होती है तो मैं दवाई खाती हूँ, मुझे बीमारी होती है तो मैं क्या करती हूँ, दवाई खाती हूँ। तो अगर प्लांट के बीच में ही आपने देख लिया कि इसकी पैदावार कोई ना कोई खराब कर रहा है, चाहे वो वीड हो, इंसेक्ट हो या डिजीज हो, तो क्या करूंगी, मेडिसिन खिलाऊंगी, बिल्कुल खिलाऊंगी। किस किस तरीके से मेडिसिन खिला सकती हूं बताओ मुझे। अगर आपने पेस्ट सुना है कि प्लांट में आप पेस्ट डाल देते हो, तो अगर उनमें कोई अनवांटेड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं तो वो किल हो जाते हैं, तो मैं कह सकती हूं पेस्ट क्या होते हैं। देखो आप जब दवाई खाते हो तो दवाई की प्रिपरेशन भी किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही होती है, और वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म देयर बाय आपकी बॉडी में जाके आपके अनवांटेड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को क्या करते हैं, किल करते हैं। तो वही जो लैंग्वेज है मैं प्लांट्स के लिए अप्लाई करूंगी। पेस्ट क्या होते हैं, किल्स दी अनवांटेड microbes in the plants who are causing diseases जो बीमारियां फैलाएगा उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या कर देंगे, किल कर देंगे। अब देखो इनको इस तरीके से नाम दे सकते हैं कि अगर वीड्स को किल करना है तो वीडीसाइड्स, वीड्स को किल करना है तो वीडीसाइड्स, इंसेक्ट्स को किल करना है तो इंसेक्टिसाइड्स, नाम दिया है, एक सफिक्स दिया है इंसेक्टिसाइड्स। अब इसके अंदर क्या है, बहुत सारी चीजें आती है कि भाई ये किसी नाम से हो सकता है, किसी नाम से, वो नाम आपको नहीं जानना, आपको ये जानना है कि वीड को किल करने के लिए पेस्ट होगा वीडीसाइड्स और इंसेक्ट को किल करने के लिए इंसेक्टिसाइड। तो ओवरऑल ये दोनों क्या होते हैं, ये दोनों पेस्टिसाइड्स ही होते हैं। क्या होते हैं स्टूडेंट्स, पेस्टिसाइड्स ही होते हैं। पेस्ट मारने वाला किस फॉर्म में डाला, पेस्टिसाइड की फॉर्म में, वीड है तो वीडीसाइड, इंसेक्ट है तो इंसेक्टिसाइड। अब आप मुझे एक बात बताओ, आपकी क्या खूबी होनी चाहिए, अगर आप कोई दवाई यूज करते हो तो आपकी दवाई की क्या खूबी होनी चाहिए कि सबसे पहले तो जो भी डैमेज कर रहा है उसे मारे और साथ साथ में मुझे कोई साइड इफेक्ट नहीं फैलाए। तो अगर आप क्रॉप में पेस्ट डाल रहे हो तो सबसे पहले उसकी क्या खूबी होनी चाहिए, क्या की पॉइंट्स होने चाहिए बताइए मुझे। सबसे पहले तो वो नेचर को हार्म नहीं पहुंचाना चाहिए। क्या होना चाहिए, नेचर को हार्म नहीं पहुंचाना चाहिए। तो पहली चीज क्या होनी चाहिए स्टूडेंट्स इसमें, कल मैंने आपको बताया था ना, वेरी सिंपल, इको फ्रेंडली, शुड बी इको फ्रेंडली। फिर किल्स दी डैमेजिंग, जो डैमेज कर रहा है उसी को मारना है, किल्स दी डैमेजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म
विदाउट causing any other harm to the plant and plant parts। ऐसा नहीं कि ऑलरेडी माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रूट और फ्लावर को डैमेज कर रहे थे, इनको डालने के बाद और डैमेज हो गए। ठीक है, और क्या तरीके आप अपना सकते हो? आप ये जो आपके क्रॉप पैटर्न्स हैं, इनमें क्या करो, आप ज्यादातर जो पैटर्न्स अपनाए जाते हैं जिनकी वजह से कम डैमेज हो, पेस्ट कम से कम इस्तेमाल हो, क्योंकि ज्यादा दवाइयां लेना भी नुकसान है तो ज्यादा पेस्ट लेना भी नुकसान है। तो आप क्या कर सकते हो, नेचुरल डिफेंस बढ़ा लो, नेचुरल इम्यूनिटी बढ़ा लो। तो उसी तरीके से अगर नेचुरली क्रॉप को करना है तो आप कौन से मेथड अपना सकते हो? एक तो आप इंटर क्रॉपिंग कर लो। इंटर क्रॉपिंग से क्या होगा, आपके न्यूट्रिएंट्स का मिक्सचर नहीं होगा। क्या होगा? आपके न्यूट्रिएंट्स का मिक्सचर नहीं होगा। इंटर क्रॉपिंग या फिर क्रॉप रोटेशन, इन मेथड से आप अपने क्रॉप को प्रोटेक्ट कर सकते हो। ये इसका क्या हो गया स्टूडेंट्स, पूरा मैनेजमेंट। ठीक है स्टूडेंट, तो आज हमने कितने टॉपिक्स कंप्लीट कर लिए? आज हमने क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट भी कर लिया है और क्रॉप प्रोटेक्शन भी, प्रोडक्शन एंड प्रोटेक्शन। ये क्या था हमारे प्लांट का, जो हम इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज कर रहे थे कि प्लांट भी हम खाते हैं तो वो भी रिसोर्स है, एनिमल खाते हैं तो वो भी रिसोर्स है। तो ये सब क्या था, प्लांट का पार्ट था स्टूडेंट। प्लांट का पार्ट आज पूरा कंप्लीट हो चुका है। आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे स्टूडेंट। समझ में आया? जूही, शशांक, नेहा, आशी, सबको समझ में आया? होप आप लोगों को सब कुछ समझ में आता है। ठीक है, जितना मुझे लिखाना है, देखो हमको बहुत ज्यादा डीप में नहीं जाना, मेन की पॉइंट्स में आपको लिखाई देती हूँ। आप घर जाके नोट्स खोलिए, अच्छे से लिखिए, पढ़िए। कल हम इसी के अंदर एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, दैट इज एनिमल हस्बेंड्री। कौन से एनिमल्स एज अ फूड रिसोर्स हमारे लिए यूज होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। कल मिलते हैं। टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।